लोकसभा चुनाव की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले देश और प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी का जो है गठबंधन हो गया है। कांग्रेस 17 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो 63 सीटों पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इन सबके बीच जो है कांग्रेस के कई जो बड़े लीडर हैं उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वाराणसी से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने एक्स पे लिखा है, जो नाराजगी है आपकी, किस तरह की नाराजगी है? और देखिए, हमने नाराजगी नहीं जाहिर किया है और कोई भी पढ़ लेगा। ये कोई नहीं बता सकता कि मेरी नाराजगी यदि है तो किससे है, किसी दल से है, किसी नेता से है, ऐसा कुछ तो है नहीं। जो आज राजनीति की हकीकत है मैंने उसको बयां किया है। और उसका कारण ये है कि हम लोग बहुत यूनिवर्सिटी के नेता रहे, बीएचयू इसी यूनिवर्सिटी के नेता रहे, पीएचडी किया सब। बाय द वे हमारा सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस था, यूनिवर्सिटी में हमने टॉप किया। तो पढ़ लिख के राजनीति करने की वजह से ये चीजें दिमाग में रहती हैं। और आज राजनीति में न कोई सिद्धांत का मतलब है, न कोई पार्टी के प्रति निष्ठा का मतलब है, न किसी नेता के प्रति निष्ठा का मतलब है। चाटुकारिता सब पे भारी है, विचारों कोई मतलब नहीं है। अब समझौता हो गया। कल जब शाम को हम लोगों ने लिस्ट देखी तो जहां जहां टिकट कांग्रेस मांग रही थी वहां तो टिकट मिला नहीं है। भाई, आप 17 की जगह 15 दिए होते। जहां टिकट हम हमारी पार्टी मांगे वहां देना चाहिए ना। आप कहीं का उठाकर कहीं दे दीजिए, क्या मतलब है उस समझौते का? समझौता तो तब होता है कि बराबर का शेयर हो। सपा ज्यादा मजबूत है, सपा सीट ज्यादा ले ले, ये तो ठीक है। कांग्रेस के पास वो ताकत नहीं है, कांग्रेस को कम सीट मिले, ये भी ठीक है। लेकिन कम सीटों में जहां कांग्रेस चाहती हो वहां तो मिलना चाहिए। जहां आप चाह ही नहीं रहे वहां आपको लड़ाया जाएगा तो कौन लड़ेगा? कैंडिडेट कहां से लाएंगे? तो मेरी समझ से ये उचित नहीं। ऐसे में क्या लगता है कहाँ कमी रह गई बातचीत में? जो अब देखिए, जो लोग बातचीत कर रहे होंगे ये तो उनके स्तर का मामला है, क्योंकि मैं तो उसमें इन्वॉल्व था ही नहीं। पहले आया कि एक कमेटी बनाई गई है कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा सीट शेयरिंग के लिए पूरे देश में। उसके बाद सुना गया कि यूपी के अंदर फिर प्रियंका जी और अखिलेश जी की सीधी वार्ता होने लगी। उसके बाद प्रियंका जी अस्वस्थ हुई, शायद उन्होंने ये जिम्मेदारी अविनाश पांडे जी को और अजय राय जी को दी। तो अब उस मीटिंगों में क्या हुआ होगा, ज्यादा वो बेहतर बता पाएंगे ना। लेकिन हमें लगता है कि ये समझौता जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं। और वाराणसी की सीट भी अब कांग्रेस के पास आ गई है। आप वाराणसी में जो है सांसद भी रह चुके हैं। क्या लगता है आप भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं कांग्रेस किसको लड़ाएगी, क्या करेगी, वो तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जाने। मैं चुनाव मैं चुनाव बनारस से लड़ने की मूड में नहीं। और मैंने शुरू में ही मना कर दिया था कि मैं बनारस चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कह चुका हूँ पार्टी में कि मैं बनारस चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वाराणसी में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई थी, आप भी साथ थे। जिस तरीके से यात्रा में भीड़ भाड़ देखा गया, जो पहले भी आप जो है प्रियंका गांधी का यात्रा यहाँ पे करा चुके हैं, लेकिन इसको जो विपक्ष लगातार इस पे तंज कस रहा है, फ्लॉप फ्लॉप यात्रा इसको बता रहा है। अब किस तरीके से? देखिए, ऐसा है ना कि यात्रा ही आनी थी। मुझसे कहा गया था, मैं यूपी बिहार के बॉर्डर पे भी गया, वहां से मैं साथ साथ था। पूरी यात्रा के दौरान जितने दिन में था, संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष साथ में थे, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज साथ में थे। तमाम जिलों में मैंने देखा कि जिले के नेताओं को वो अपने साथ गाड़ी में खड़ा करा लेते थे। 20 साल पीछे और 20 साल बाद मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो बनारस में जो कांग्रेस का सांसद रहा हूँ। तो मुझे तो गाड़ी में बुलाया नहीं गया, मैं गाड़ी में खड़ा भी नहीं हुआ। और पूरी उनकी यात्रा में मैं पैदल चलता रहा। मेरा जो कर्तव्य है एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मैंने उसे पूरा किया। मैंने इलाहाबाद में देखा, चंदौली में देखा, तमाम सारे लोग गाड़ियों पे चढ़े जा रहे हैं। बनारस में भी देखा, तमाम लोग चढ़ रहे थे।
कर रहे थे। राजनीति में विचारों के साथ सम्मान का भी मतलब है। राहुल जी हमारे साथ पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। 2004 में जब ये अमेठी में नामांकन किए, उसी समय इनकी राजनीति में एंट्री हुई 2004 में। और नामांकन अमेठी में करने के बाद अगले दिन बनारस में उनका रोड शो मैंने कराया था। अगले दिन रोड शो हुआ बनारस में और रोड शो के सारे रिकॉर्ड टूट गए, मैं चुनाव जीता। राहुल जी के साथ हमें लगता है कम से कम 500,000 जगह हम वो साथ साथ गए हैं, आए हैं। राहुल जी के अंदर कोई कमी नहीं है। राहुल जी इससे बढ़िया ईमानदार, उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला नेता मिलना मुश्किल है। लेकिन जो टीम है, जिस टीम की चर्चा होती है, जो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, वो लोग लगातार नुकसान पर नुकसान करते जा रहे हैं। अब यदि वो लोग, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होके जाते हैं जेएनयू में और मनमोहन सिंह जी को काले झंडे दिखाते हैं जो लोग, उनका पुतला फूंकते हैं, यदि वो लोग राहुल जी और प्रियंका जी की मीटिंगों को ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी। दिन प्रतिदिन देखा जाए तो कांग्रेस का जो जनाधार है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? क्या